अपने पिताजी को समझाया कि यह शरीर को शरीर मानना सबसे बड़ी भूल है। मेरा आपका संबंध गोविंद से हो, आत्मा से हो। विरक्त मन में आए, यदि वन में जाने से ही भगवान मिल जाते तो गीदड़ का जन्म तो वन में ही होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है। तो क्या उसको भगवान मिल जाते हैं? नहीं। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माह, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत ना। ये मन ठहरता नहीं है। मन ने कहा जंगल चलो, जंगल गए। मन ने कहा घर चलो, घर आ गए। मन की खटपट नहीं मिटेगी तो बन जाने से क्या फायदा। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं। मन का ही बंधन है, मन का ही मुक्ति है। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया। वन में गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद बड़ा आनंद हुआ उनको, भगवान की प्राप्ति हुआ। धन्य है वह बेटा जो अपने पिता को राह बता के भगवान से मिला दिया। अपना भी कल्याण किए, पिता का भी कल्याण किए। अब जब पिताजी जंगल में जाके भगवान को प्राप्त कर लिए तो घर में कौन कौन बच गए? कथा समझ में आ रही है? बच गए माताजी धुंधकारी और गौकर्ण। अब माताजी को तंग करने लगा धुंधकारी, ए मैया निकाल पैसा, माल निकाल। नहीं देती है तो पिटाई करता है, पिटाई करता है। मां के मन में बड़ा कलेश हुआ और बोली कि इस पुत्र के बिना ऐसे ही मैं ठीक थी और इस पुत्र का कष्ट सहने से अच्छा है मैं ही मर जाऊं और एक दिन कुआं में कूद करके जान दे दी। धुंधली ने आत्महत्या कर ली। घर में बच गए कौन? गौकर्ण जी। बोले अब मेरा ही नंबर है। माता पिता तो साइड लग गए, बच्चा मैं हूं। महात्मा जी ने भी अपना कमंडल उठाया। गौकर्ण जी चल गए तीर्थ करने। लो तुम्हारे राजा बने रहो घर में। अब तो गौकर्ण जी के जाने के बाद धुंधकारी का ही पूरा साम्राज्य है। अच्छा, अकेला मन जो है ना, अगर संयमित नहीं है, शासन में नहीं है, बड़ों का आपके ऊपर दबाव नहीं है, डर नहीं है, तो आप गलत ही करिएगा। समाज का भय रहना भी जरूरी है, माता पिता का भय जरूरी है, शास्त्र और संतों का भय जरूरी है। नहीं तो अच्छा तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, बुरा जरूर करते हैं। अब गौकर्ण जी के जाने के बाद तो बच गया अकेले धुंधकारी। अब तो बस किसको बुला लिया? अपना फ्रेंड लोगों को। और उसका फ्रेंड कैसे थे? बस शराब पियो, मदिरा पियो और गुटखा चबाओ, पान सुपारी खाओ, जो नहीं करने का सो करो। अब दोस्तों को बुला कर रोज पार्टी होता है, रोज पार्टी मन रही है घर में और बोल रहे हैं दोस्त लोग, है तुम्हारे सामने कौन है? जिससे खर्चा कराना हो उसको बस इतना बोल दो, है आपके सामने कौन है? आप ही है। ये जो दोस्त लोग होते हैं ना, ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं दोस्तों को। अब तो महाराज धुंधकारी ने वो पाप किया, पूरा क्षेत्र में एक नंबर चोर बन गया। अगल बगल चोरी करना, मुखिया के चोरी करना। एक दिन तो राजा के घर में चोरी किया।
और क्या किया, 5 गणिकाओं को पैसा पर अपने घर में लाकर रख लिया। गणिका वेश्या को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जो दे दे उसके घर। 5-5 गणिकाओं को घर में लाकर रख लिया। उनको चाहिए पैसा, पैसा के लिए लगा चोरी करने। राजा के घर में चोरी करके सोना चांदी पैसा लाया और ला करके जैसे ही घर में दिया, गणिका सोचने लगी, अरे ये तो महाबदमाश आदमी है, ये चोरी का माल लाया है और चोरी का भेद पचता नहीं है, आज न कल जरूर भेद खुलेगा। भेद खुलेगा तो ये तो मरेगा ही, हम लोगों को भी मरवाएगा। तो क्या करना चाहिए, 5 गणिकाओं ने मिल करके रस्सी में कस करके पलंग में बांध दे धुंधकारी को, और बांध करके उसके मुख में अग्नि डाल करके उसका जान मार दी और गड्ढा खोद के गाड़ दी और भाग गई सब माल लेकर के। अब हत्या हो गई धुंधकारी की, लेकिन इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि प्रेत बन गया। और प्रेत बनने के कारण घटना ऐसी घटी कि अब प्रेत का तो मुक्ति कई वर्ष तक तड़पता रहता है, भटकता रहता है। वो भी बेचारा मर रहा है पानी के बिना, उसी घर में पड़ा रहता है। कभी कोई जीव, कभी कोई जीव, कभी कोई जीव बन जाता है, क्योंकि छाया रहता है। अब इधर गोकर्ण जी बहुत दिन तक तीर्थ भ्रमण किए, खूब भजन तीर्थ साधन कर करके वापस आए। सोचे चलते हैं जन्मभूमि, देखते हैं कहाँ क्या हो रहा। जैसे जन्मभूमि पहुंचे तो पता चला माता जी भी गुजर गई, पिता तो पहले जा चुके थे, घर में बचा था धुंधकारी, वो भी कहीं दिखाई नहीं देता। अच्छा गया होगा कहीं। संध्या में भगवान को भोग लगा के ठाकुर जी को प्रसाद पवा के और जैसे ही रात्रि में विश्राम किए गोकर्ण जी, अचानक उसी घर में से अजीब अजीब आवाज आने लगी। कभी शेर बोलने लगे, कभी गीदड़ बोलने लगे, कभी शंख बजने लगे, कभी कुछ होने लगे, कभी कुछ होने लगे। अजीब अजीब की आवाज कहां से आ रही? कौन डरा रहा हमको? ये हमको डरा कौन रहा है? सो नहीं पाए गोकर्ण जी, उठ के बैठ गए। देखते हैं तो सामने कोई जीव आ रहा है, जा रहा है, कौन है दिखाई भी नहीं पड़ रहा। अजीब अजीब आवाज हो रही है। अपने हाथ में गंगा जी का जल लेकर के मंत्र पढ़ करके गोकर्ण जी ने छींटा मारा, और जैसे ही छींटा मारा तो आज कथा ऐसी है कि धुंधकारी भूल पड़ा। गोकर्ण जी ने पूछा, रे तू कौन है? तू हमको क्यों परेशान कर रहा है? क्या नाम है, कौन हो, काहे से करते हो? धुंधकारी ने कहा, भैया मैं आपका छोटा भाई। अरे धुंधकारी, तू ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण शरीर पा करके भी ऐसा नीच योनि में पड़ा हुआ है प्रेत बन के? भैया हम प्रेत बन गए, हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारा उपकार करिए, हमको इस प्रेत जोनि से कृपा करके छुड़ाने का प्रयास करिए।
धुंधकारी की बातें सुन करके गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, सुबह होने दो, मैं जरूर कोई उपाय सोचूंगा, करूंगा। आज मैं आपका भाई अपने पाप के कारण ऐसा बना हूं भैया, बड़ा उपकार होगा। दुनिया में धन दे दोगे तो वो चला जाएगा, पर किसी को मुक्ति दिला दोगे तो वही सबसे बड़ा दान होगा, सेवा होगा। इसलिए भैया कुछ जल्दी करो। अहम अहम भ्राता तव दीयस्मि धुंधकारीति नामतः शवकीय एव नेव दोषेन ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। 5 वेश्याओं के चक्कर में मेरा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। आप जैसा विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ होती है। गोकर्ण जी ने कहा डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लग गई। गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। भगवान जी ने सूर्य भगवान को गोकर्ण ने जल दिया। जल दे करके प्रणाम करके बोले कि हे सूर्य भगवान, मेरे भैया का कल्याण कैसे होगा? केवल इतना बताओ कि महाप्रेत योनि से मुक्ति का कोई साधन है? हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर। सूर्य भगवान ने जब यह बात सुनी तो आदेश दिया, हे धुंधकारी को कल्याण करने वाले गोकर्ण जी, सुनो क्या करना है आपको। बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहाँ भागवत जी का पंडाल सजाया वहाँ बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं आसन पर बैठे भागवत जी को स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी जहां भी हो इस आसन पर आकर के बैठ जाओ, भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आवे? प्रेत का शरीर होता नहीं, हवा के रूप में आया और जो 7 पोर का बांस गड़ा हुआ था उसी एक पोर में घुस के बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ टूट गई और आज धुंधकारी को थोड़ा सा विश्राम मिल रहा है। धीरे धीरे कथा बढ़ रही है, धुंधकारी का कल्याण हो रहा है। भगवान के धाम से आज कथा सुनने के बाद सुंदर सा सज धज करके जय विजय और सैनिकों के साथ, भगवान के पार्षदों के साथ एक सुंदर विमान आया और भागवत कथा से धुंधकारी रूपी प्रेत को भी मुक्ति मिल गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। धुंधकारी के साथ भी कई लोग कथा सुने थे, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सबने उतना चित्त लगा के कथा नहीं सुना था। जो बिल्कुल व्यग्र हो करके भाव के साथ, नहीं हमको कथा से प्रेम है और कथा हमारी कल्याण करेगी, तब कथा आपको फल देगी। आपके गांव में इतने लोग तो नहीं ना हैं, अभी बहुत लोग होंगे, लेकिन आप लोग कितने बड़भागी हैं कि इतना कलश यात्रा में इतना लंबा चले, धूप में दौड़े, आए गए, पर फिर भी कथा में प्रेम है तो आके बैठ गए, 4 घंटा 3 घंटा सुन रहे हैं। तो जिनको यह लालसा रहेगी कि हमको अपना कल्याण करना है,
उनके लिए विमान आएगा। जो आधा मन से सुनेंगे केवल सम्मान बचाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भाई हम नहीं जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, वैसा ही फल मिलेगा। अब बहुत लोग जो है साथ रह के भी कथा नहीं सुन पाते हैं। ये भी नहीं सोचिए कि जो पंडाल में बैठा वही पूरा कथा सुन लिया। नहीं नहीं, भले पंडाल में बैठा है लेकिन मन घर में है। बुढ़िया मैया सोच रही है हम तो आ गए कथा में, कहीं हमरा पतोहिया सब दूध का छाली न खा जाए। हैं? मन तो अटका है घर में जी। बहुत लोग बैठे बैठे मोबाइल भी चला रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सबको। शेयर मार्केट भी हो रहा है बैठे बैठे। तो कोई जरूरी नहीं कि जो कथा में बैठा है वही कथा सुन लिया। आपसे भी बढ़िया जो घर में बैठे होंगे वो भी सुन रहे होंगे। साउंड से बड़ा अच्छा घर में भी सुनाई देता है। और जो बात आप नहीं पकड़ पाते हैं, बाहर वाले आके हमको बताते हैं बाबा कल कथा में आपने ये बात कहा था, उसमें ये पूछना है। हम कथा में नहीं आते पर अपने छत पर बैठ के बड़ा प्रेम से सुनते हैं। लेकिन घर से सुनने से भी अधिक फल मिलता है सामने बैठ के सुनने से। सामने बिल्कुल बैठना चाहिए। 105 बरस के भी संत होते हैं ना, तो भागवत कथा में आते हैं तो मंच पर भी नहीं बैठते, सामने बैठ के सुनते हैं। क्योंकि कथा की मर्यादा है, बैठ के सुनते हैं। सामने बैठकर ही सुनने से फल मिलता है। बहुत बड़े बड़े संत आएंगे लेकिन व्यासपीठ को प्रणाम कर लेंगे, मंच पर बैठने का हिम्मत नहीं करते, नीचे बैठ के सुनते हैं। आज गोकर्ण जी ने अपने भैया को भागवत कथा सुना करके कल्याण कर दिया। विमान आया। विमान का क्या अर्थ है? विगतः मानः स विमानः। जो अपने मान को छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, उसके जीवन में विमान आ गया। हनुमान का क्या अर्थ है? जिसके जीवन में मैं कितना बलशाली हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना बुद्धिमताम हूं, यह इसका भी ज्ञान नहीं है, वही तो हनुमान है। आज भगवान के धाम में धुंधकारी गया और पुनः दोबारा कथा हुई। जितने लोग बच गए थे पुनः भागवत कथा सुने और पुनः उनके लिए विमान आया और सबको भगवान के कथा से कल्याण हुआ। ऐसी यह भागवत कथा है। हो सके तो भागवत कथा धुंधकारी जैसा शांत चित्त से सुनना चाहिए, ताकि हमको भी विमान आए और हम लोग भी भगवान के धाम को जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब नेमी सारण्य में जो बैठे थे सप्तर्षि 88,000 ऋषियों के साथ, सूत जी से पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषियों कि सरकार आपने तो बड़ा सुंदर इतिहास की कथा सुनाई कि प्रेत से प्रेत भी इस कथा को सुन करके मुक्ति को पा जाता है, पापी से पापी व्यक्ति भी यह कथा सुन करके उद्धार कर लेता है। ऐसी है यह भागवत कथा, ऐसा है यह भागवत का अमृत। पंचम वेद है भागवत, साक्षात कृष्ण है भागवत और कृष्ण का स्वरूप ही है भागवत। यह भागवत कथा साक्षात राधा रानी कन्हैया है और यह भागवत कथा साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अब सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग और 5 मिनट सुने। उसके बाद हम लोग भजन के बाद कथा को विराम देंगे, क्योंकि आज सब लोग थके हुए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहला नियम है, बन सके तो फलाहार रह के कथा सुनना चाहिए।
नहीं हो सके घी पी के कथा सुनिए, दूध पी के कथा सुनिए। कलयुग में तो घी सबसे पचेगा नहीं, इसीलिए हम कहते हैं देखो माताओं 5 बार खा के पर कथा सुनो। हाँ खूब खाओ, इतना खाओ कि कथा में आओ वो नींद आ जाए। लेकिन घर में ना सोना, सोना भी है तो कहां सोना, कथा पंडाल में आकर सोना। यहाँ आकर सोओगे तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा में तो हम लोग जगाइए देंगे। कहो हाँ देखिए जजमान जी तो सोना नहीं सो नहीं रहे, ध्यान कर रहे हैं आप लोग ना हो। हाँ तो ध्यान अमृत हरि नाम जगत में, अमृत हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।